गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको दैवीय संपदा के बारे में बताया जा रहा था और उसमें कहा गया था प्रखर प्रतिभा को ही वो दैवी शक्ति कहते हैं। स्वाध्याय, सत्संग, प्रेरणा, परामर्श, ये जो भी कार्य किए जाते हैं इनका उद्देश्य केवल एक होता है, अपने आप को उस सन्मार्ग पर लगाने का जो व्यवहार के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर उतरता हुआ रहे। अपने आप को बदलने के लिए, अपने स्वरूप को, अपने आप को बदलने के लिए हमें इन चीजों का सहारा लेना पड़ता है। एक बार सत्संग हो रहा था, तो सत्संग में जो संत था उसने पूछा कि कव्वे का रंग कैसा होता है। एक व्यक्ति को छोड़कर के सबने कहा काला होता है। परंतु दूसरा व्यक्ति जिसने काला नहीं कहा था उसने कहा मेरी नजर में तो लाल और सफेद होता है। मेरी नजर में तो लाल और सफेद होता है कौवा। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, उसने कहा अगर कौवे को अंदर से देखो तो उसमें खून भरा पड़ा है जिसका रंग है लाल, और जितनी हड्डियां उसके अंदर हैं उनका रंग है सफेद। जो इस उत्तर को दे रहा था उसने दूसरे के उत्तर को गलत नहीं बताया। उसने केवल ये कहा कि प्रभु मैं तो कौवे का रंग लाल और सफेद देखता हूं, मैं इनकी किसी की बात को काट नहीं रहा। ये कौवे का रंग काला देखते हैं। जब उसने अपना मंतव्य स्पष्ट किया तो उन्होंने भी माना, परंतु जब उसने पहले कहा कौवे का रंग लाल और सफेद होता है तो वो सब हंस पड़े। उसने अपना धैर्य नहीं खोया, परंतु लाल सफेद का भेद बता दिया। लाल और सफेद का भेद बता दिया। सबकी हंसी निकल गई। जो कौवे को बाहर से देख रहे थे उनकी नजर में कौवे का रंग काला, जो कौवे को अंदर से देख रहे थे
देख रहा था, उसने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि कौवे का रंग लाल और सफेद है। अब मैं एक बात कहता हूं, कौवे के रंग से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है कौवे की वृत्ति से। कौवे की वृत्ति से फर्क पड़ता है। हमारा चेहरा बाहर से तो बड़ा सुंदर हो, पर विचारों में कालीमा हो, तो हमारी सुंदरता काम नहीं आती। काम वो आता है जो अंदर भरा पड़ा है। आज सुबेरे मैं घूमने जा रहा था तो देखा एक मां और बेटी अपनी शनि की दशा उतारने के लिए एक पीपल के पास में दीपक जला करके और उस पेड़ की परिक्रमा कर रही थी, पेड़ की परिक्रमा कर रही थी। पाप तो हमने किए हैं, हे पेड़, ये पाप हमारे ऊपर से उतार करके तू अपने ऊपर ले ले। ये पाप हमारे सिर पर से उतार दे और इस पाप को अपने सर पर ले ले। देखिए, मेरा कोई उनके साथ सामाजिक या पारिवारिक रिश्ता नहीं था। मन में तो मेरे आया, पर मैं उनसे कह नहीं सका। मुझे उनकी आस्था को तोड़ने का कोई अधिकार नहीं था। और जो सत्य है उनको आभास नहीं करा पाया कि उन कर्मों को करना छोड़ दे। जिसके आधार पर ये पाप हमारे सिर पर आकर के बैठे। जिसके अंदर भाव संवेदनाएं हो, उसे अपने आप को जीवित कहना चाहिए। जिसके अंदर भाव संवेदनाएं हो, उसे अपने आप को जीवित कहना चाहिए। और जिसके अंदर भाव संवेदना ना हो, तो उसे अपने आप को मरा हुआ मान लेना चाहिए। परंतु एक बात कहने जा रहा हूं, व्यक्ति का जैसा अंदर का स्वभाव होता है, वो अपने अंदर के स्वभाव के कारण उसी तरह की वृत्ति को आगे बढ़ाता रहता है। खुल्लम खुल्ला कह दूं तो जिसमें संवेदना नहीं है, वो कहता जीवन छोटा है, जल्दी जल्दी खा ले, नहीं पता कब मर जाना है, इसलिए किसके लिए जोड़ना है। वो खा करके मिटा देना चाहता है। परंतु जिसके अंदर संवेदना है, वो अपने अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन चाहता है। हाँ राकेश, वो उसको अपने कालापन दिखता है,
और कालापन दिख करके वो अपने से क्रांति करता है, अपने आप को, अपने जीवन को बदलने के लिए क्रांति करता है। सुना है सीप में स्वाति नक्षत्र में जब बूंद जाकर के गिरती है तो वो उसका सौभाग्य होता है बूंद का कि वो मोती बन जाती है, मोती पैदा कर देती है। सामान्य समय पर नहीं। यहां मैं क्या कहना चाहता हूं कि उस समय का प्रभाव है, जो स्वाति नक्षत्र है उस समय का प्रभाव है। जब वातावरण बड़ा मधुर हो और उस समय पर उपासना के माध्यम से स्वाध्याय सत्संग करते हुए अगर उन गुणों को जो हमारे अंदर सोए हुए हैं उनको जागृत कर लिया जाए तो वो सीप का काम करते हैं और मोती बनकर के निकलते हैं। बूंद अपने अस्तित्व को गंवाती है, तब मोती के रूप में पैदा होती है। आदर्शवादी परमार्थ, आदर्शवादी परमार्थ जब आपके अंदर पैदा होने लग जाएगा जीवन में करनी और कथनी का अंतर पैदा होने लग जाएगा। क्या कह रहा हूं? ये कहना चाह रहा हूं कि आदमी अपनी करनी और कथनी के अंतर को खुद मिटा देता है, खुद मिटा देता है, किसी का इंतजार नहीं करता। उन्हीं भाव संवेदनाओं के द्वारा इस जीवन के अंदर प्रखरता आती है। कव्वे का रंग लाल और सफेद जो बताया था, उसके अंदर प्रखरता आती है, प्रखरता। मनोबल के बनाए रखने के कारण, मनोबल को बनाए रखने के कारण सदा सहायता का खाद पानी उन विचारों में लगता हुआ रहता है। सदा सहायता का खाद पानी उन विचारों में लगता रहता है। संपर्क में आने वालों पर चुंबक की शक्ति, अदृश्य शक्ति की तरह से एक प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। साथ ही सबके अंदर भाव संवेदना का समन्वय होता है जो प्रभावित करती है हमारी चेतना को, जो हमारी चेतना को प्रभावित करती है। ऐसे व्यक्ति
अध्यात्म की दुनिया के शिरोमणि बन जाते हैं और कुछ से कुछ करके अपने जीवन को दिखाते हैं। अपने जीवन में कुछ से कुछ करके दिखाते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जब तक अंदर की भाव संवेदना ही नहीं जगेगी, किसी का कष्ट अनुभव नहीं होगा। अपने स्वार्थ के विचार जागृत होंगे, स्वार्थ के विचार। आदमी बाहर से दिखावा करता रहेगा, बाहर से विद्वान ब्राह्मण संत बनकर के दिखाएगा, परंतु वो उसकी वास्तविकता नहीं है। उसका मात्र वो एक दिखावा है। अपने में परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। मैं ये चाहता हूं, ये नहीं कह रहा हूं आपको बात समझ आ रही है नहीं आ रही, क्योंकि उसका मुझे पता है आप सब जो बोलेंगे। जो कुछ मेरी वाणी के द्वारा बोला जा रहा है, क्या वो आपके चित्त को प्रभावित कर रहा है? नहीं कर रहा है तो कल आकर के सूक्ष्मीकरण की साधना के बारे में आपसे कह रहा हूं। ये जो मैं अभी बता रहा हूं, ये कल जागरण करने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। मैं नहीं जानता इस परिवर्तन में आपकी आत्मिक रुचि कितनी है। दोबारा बोल रहा हूं, मन तो अपने खेल खिलाता रहता है, बहकाता रहता है, भरमाता रहता है। वो वास्तविकता नहीं है। उसको वास्तविकता नहीं कहते। मेरे मन में है, ललिता बेटा और स्पष्ट करूं? ठीक है, और स्पष्ट करता हूं। तो सुनो, बेटी कुमारिल भट्ट का नाम आपने सुना है? कुमारिल भट्ट का नाम आपने सुना है? बुद्ध भगवान के विचारधारा से प्रभावित थे। बुद्ध भगवान की विचारधारा से प्रभावित थे। शिक्षा अध्ययन का मन था। तक्षशिला विश्वविद्यालय में दाखिला चाह रहे थे। बताऊंगा बेटा, नहीं सुना तो अब सुन लेना। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं, बहुत बड़े गणितज्ञ हुए हैं। उससे पहले जीरो को कोई नहीं जानता था। उन्होंने जीरो की महिमा को बताया, जीरो की महिमा को। अगर किसी से गुणा किया जाए जीरो से तो सबको जीरो कर देता है, सबको जीरो कर देता है। परंतु किसी के साथ जोड़ दिया जाए 10 गुना 100 गुना, जितनी जीरो लगाते जाओ उतना ही गुना बढ़ाता चला जाता है।
और जीरो नाम दिया था उन्होंने अंतर की भावनाओं को, जिनका कोई अस्तित्व नहीं समझता। ललिता बेटा, तेरी बात को स्पष्ट कर रहा हूं जो तूने कहा है। कुमारिल भट्ट को एडमिशन लेना था तक्षशिला विश्वविद्यालय में। अब वो एक शपथ पत्र भरवाते थे कि आप सनातन धर्म को मानेंगे, दूसरे किसी विचारधारा को यहां हम एडमिशन नहीं देंगे। क्योंकि जितने विद्यार्थी, जितने शिक्षार्थी हों और जितने शिक्षक हों, वो सब एक विचारधारा के हों, एक विचारधारा के हों, जिससे विरोध का जन्म ना हो। कुमारिल ने अपने दाखले के लिए झूठा शपथ पत्र दस्तखत कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया और एडमिशन मिल गया। बेटा, एडमिशन मिल गया, एडमिशन तो मिल गया, पर उसकी विचारधारा तो बुद्ध के साथ जाकर के लगती थी और आत्मा कचोटती थी कि तूने गलत शपथ पत्र भर करके दिया है। मन के किसी कोने से आता, मेरा उद्देश्य किसी का बुरा करना नहीं, परंतु अपने शिक्षण में पारंगत होना है। एक ऊहापोह में कुमारिल भट्ट पड़ गए, आत्मा को शांति नहीं हुई। विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए उन्होंने डिग्री तो ले ली और डिग्री के आधार पर, भाव संवेदनाओं के आधार पर महान गणितज्ञ बन गए, महान गणितज्ञ बन गए। परंतु पीछे से उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोटती रहती, केवल एक काम के लिए, एक गलत काम के लिए, कि तूने झूठा शपथ पत्र दिया है। सिर्फ एक गलती के लिए उनकी आत्मा कचोटती रहती उन्हें। बड़ा चिंतन और मनन किया। कुमारिल भट्ट पूरी दुनिया में छा गए, महान गणितज्ञ के रूप में पूरी दुनिया के अंदर छा गए। अब वो निर्णय करते हैं, जो मुझे कलंक लगा है अपने गुरु के प्रति समर्पण का, मुझे उसे मिटाना है। अब सोचने लगे कैसे मिटाया जाए। कैसे मिटाया जाए? तो उन्होंने घोषणा कर दी, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, अपने पाप को, अपने कलंक को जलाऊंगा। और घोषणा सार्वजनिक हो गई। दुनिया भर के जितने उनको जानते थे वो सब अंदर से बेचैन हो गए और इतने बेचैन हो गए
कि जो दिन जो समय उन्होंने रखा था, पब्लिक का हजूम जुड़ गया, पब्लिक का हजूम जुड़ गया। सब समझा रहे थे, सबके सब उनको समझा रहे थे कि ऐसा मत करिए, परंतु वो कह रहे थे मुझे कलंक लगा है, मुझे पाप लगा है, मुझे अपने पाप को धोना है। उस भीड़ में आदि शंकराचार्य भी आए थे। आदि शंकराचार्य ने जाकर के उन्हें प्राय अपने तपोबल के आधार पर, अपने तपबल के आधार पर उन्होंने कहा कि मैं आपको प्रायश्चित करके आपका कलंक धुलवा दूंगा। उन्होंने कहा मैं आपकी भक्ति का सहारा नहीं लूंगा, पाप मैंने किया है, मैं अपने पाप को तुम्हारे सिर क्यों दे दूं? अपने पाप से बचने के लिए मैं तुम्हारा और पाप करूं? कैसे? जैसे व्यक्ति एक बार किसी से कर्ज ले ले और उतनी मेहनत ना करे कि धन को बचा करके उसके धन को उतार सके। ललिता, समझ आ रहा है बेटा? तो ऐसा व्यक्ति अपने कर्ज को उतारने के लिए जो उसने वायदा किया है, फिर दूसरे से कर्ज लेता है। पहली कीमत से कुछ ज्यादा उसको कर्ज में, ब्याज में देना पड़ता है, फिर उसका देने के लिए तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, पर वो कर्ज छोटा नहीं होता और बढ़ता चला जाता है। कर्ज छोटा नहीं होता, बढ़ता चला जाता है और जान ही ले लेता है, खत्म कर देता है। इसलिए कुमारिल भट्ट ने कहा मैं अपना प्रायश्चित खुद ही करूंगा, और अग्नि में प्रवेश कर गई। अग्नि में प्रवेश कर गए, अपनी जीवन लीला अग्नि में झोंक करके समाप्त कर दी। अब बेटी ललिता बता, अब मेरी बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं वो बात स्पष्ट हुई या नहीं हुई? क्या मैं तुम्हें यह प्रेरित करने के लिए कहा है कि आप भी ऐसा काम करिए? अभी जीवन है, भोग और विलासिता को मिटाना है। जब तक भोग और विलासिता को नहीं मिटाएंगे, ये चलती रहेगी। किसको? वो आत्मा की बात तो सुन रहे थे कि मुझे कलंक लगा है। आत्मा कह रही थी मुझे कलंक लगा है, और आत्मा ने उन्हें कोई रास्ता नहीं दिया। बेटा, उद्देश्य केवल एक। मैं आत्मदाह की बात नहीं समझाना चाहता। मैं जो समझाना चाह रहा हूं वो ये समझाना चाह रहा हूं, आत्मा पर से हर कलंक हटे। आत्मा पर जो चढ़े हुए कलंक हैं वो हटने चाहिए। हां बेटा, आत्मा का विस्तार, आत्मा का विस्तार उद्देश्य यही है। उद्देश्य यही है। क्या उद्देश्य है? सूक्ष्म जगत में बड़ी उथल पुथल होती रहती है। ललिता, सच बोल बेटा। सूक्ष्म जगत में बड़ी हलचल होती रहती है। जैसे सागर के अंदर ज्वार भाटे आते हैं वैसे ही होती रहती है।
पाप की वृत्तियां जोर मारती रहती हैं। संयम को साधने के लिए पाप की वृत्तियां जोर मारती रहती हैं। संयम को तोड़ना है। उन्हें तो हमें मिट्टी में मिलाना है। ये बात समझ आ गई बेटा जो अब तूने लिखा है? मैं फिर से सबसे कह रहा हूं, हाँ योगेश, परंतु ये लिखने से नहीं, अंदर की चेतना जोर मारे, अंदर की चेतना जोर मारे, कौवा का काला रंग ना दिखाई दे। इस कौवे का काला रंग दिखाई दे आपको कि ये बाहर से काला है। मुझे अपने आप को परिष्कृत करना है। अब समझ आ रहा है बेटा उद्देश्य क्या है? मैं प्रवचन करता रहूंगा, आप सुनते रहोगे, मैं प्रवचन करता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे, उसका कोई प्रभाव नहीं आएगा। सीप में मोती बनाना है। सीप में इतनी योग्यता को जगाना है कि वो मोती बनाती जाए, मोती बनाती जाए, मोती बनाती जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, कोई आदमी अपराधी है तो अपराध के दुर्गुण उसके विचारों में जगते रहते हैं कि नहीं जगते रहते? वो अपने आप को रोकता है, वो अपने आप को रोकने का प्रयास करता है, परंतु काबू के बाहर रहता है। जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, उनमें उसी तरह के विचार स्पष्ट दिखाई देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आज समाज में बोलबाला स्वार्थी, लालची, अपराधी, कुकृत्य करने वाले, दुष्ट, इनका बोलबाला है या नहीं है? वो स्वयं का लाभ उठाने के लिए किसी के साथ कुछ भी करने का रखते हैं। बेटा आज तुम्हें कई मैंने उदाहरण बताए हैं, मन कर रहा है एक उदाहरण और भी बताऊं। एक बार एक शेर ने 3 सियारों के साथ मिलकर एक 12 सींगा को मार लिया। 3 सियारों के साथ में मिलकर के शेर ने एक 12 सींगा को मार लिया। बारह सींगा मर गया। बात आई बंटवारे की तो वो 4 थे। शेर ने कहा अलग रहो, मैं इसके 4 टुकड़े कर देता हूं। उसने उसके शरीर को फाड़ करके 4 टुकड़े कर दिए और 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा तो इस बात का कि मैं जंगल का राजा हूं, ये राजा होने का। दूसरा टुकड़ा मैं तुमसे ताकतवर हूं, मैंने ज्यादा मेहनत की है, ये मेरा उसका। तीसरा टुकड़ा मेरा, तीसरा टुकड़ा मेरा हिस्सा। अब बचा एक, जिसकी हिम्मत है आओ मेरे से लड़ लो, ले जाओ।
तुम तीन हो, मैं एक हूं। अब इसके लिए युद्ध करना पड़ेगा। जो तैयार हो वो आओ और लड़ो, ले जाओ। तीनों सियारों ने कहा, आपस में हम हिरन ही को घेर ही सकते थे। इसलिए अच्छा ये है, आप चुपचाप यहां से निकल लीजिए, चुपचाप यहां से निकल लीजिए। हाँ विश्वास, आज बहुत दिन में दिखाई दिए हो। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ही आपको बनना है, यही समझा रहा हूं। बेटा, हम सर्वनाश की भूमिका में रखे हुए हैं, अपने आप को सर्वनाश की भूमिका में रखे हुए हैं। अंदर से देखिए हमारी स्थिति क्या है, अंदर से देखिए। अगर साधना नहीं की, ईमानदारी से साधना नहीं की, तो समय रोज चल रहा है। और मैंने कहा था, आप कुछ कर सकते हैं तो जीते जी ही कर सकते हैं। मरने के बाद आपके पास शरीर नहीं रहेगा। चाहे आप में कितनी ही अच्छाई पैदा हो जाए, परंतु कर्म रूप में आप कुछ नहीं कर सकेंगे। इसलिए उस प्रवाह को पहचानिए, उस प्रचलन को पहचानिए। किस वातावरण में रहता हूं और उसका प्रभाव मेरे ऊपर कैसा पड़ता है। मुझे आपको बदलना है, अपने आप को बदलना है, अपने विचारों को बदलना है और उस दिशा में अपनी गति करनी है, जिससे मेरी शक्ति का विकास हो। जी पवन बेटा, सफल होना है, किसी भी तरह से अपने आप को सफल करना है और ऐसा सफल करना है कि सबको देख करके आश्चर्य हो जाए। ऐसा प्रयोग करना है। इसी को दैवी शक्ति की प्रेरणा कहते हैं। दैवी शक्ति की प्रेरणा, गुरुदेव की शक्ति जो अनंत आकाश के अंदर काम कर रही है, वो मेरी सोच के ऊपर भी करने लग जाए और मेरे अंदर उस परिवर्तन को लेकर के आए, जो आमूल चूल परिवर्तन मेरे अंदर कर दे। जैसे कुमारिल भट्ट ने अपने जीवन को आत्मदाह करके खत्म किया, मैं उसकी सलाह कभी नहीं दूंगा। अरे सत्य रूपी अग्नि के अंदर, सत्य रूपी अग्नि के अंदर अपने आप को तपा दीजिए, वो आत्महत्या कहलाती है। अपने आप को उस सच्चाई में खपा दीजिए। झूठ के जो प्रलोभन, हाँ मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, मेरा ही ये, मैं अपना निर्णय बोल रहा हूं। झूठ पर चलने से आदमी को सांसारिक लाभ तो होता है, परंतु आत्मा को कलंक लगता है। आत्मा को कलंक लगता है।
इसलिए सत्य के मार्ग पर चलना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। समय आगे बढ़ गया है, इसलिए अब समापन की बात कर रहा हूं। समापन की तरफ चलें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। कुमारिल भट्ट की तरह से खपाइए, अपने आप को झोंकिए। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय। तम सोमा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज की बात को यहीं पर संपन्न कर रहा हूं। हाँ बेटा, अगर बात अच्छी लग रही है तो अपने आप को अंदर से जगाइए, प्रेरित करिए, प्रखर बनाइए। प्रतिभा तभी जगेगी, प्रखर प्रतिभा तभी जगेगी। और मैंने कहा है वो दैवीय गुण है, वो दैवीय गुण है। उस गुण को जगाइए। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराओ। करके देखें। आज की बात संपन्न।